तेजस की एफओसी वेरिएंट की 6th यूनिट की टेस्ट फ्लाइट अभी कंप्लीट हो चुकी है, जिसे आने वाले 2 हफ्तों के अंदर ही इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर कर दिया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी किस वजह से अपनी सबसे बड़ी वॉर एक्सरसाइज को यानी कि आयरन फिस्ट एक्सरसाइज को कैंसिल करने का फैसला किया जा रहा है। डीआरडीओ की तरफ से अभी डेवलप किए गए बॉम्ब डिस्पोजल रोबोट्स की मास प्रोडक्शन करने के लिए एक प्राइवेट कंपनी की तलाश किया जा रहा है। भारत और यूएस के बीच अभी एक और नेवल एक्सरसाइज को इंडियन ओशन रीजन में शुरू किया गया, जिसमें यूनाइटेड स्टेट की कैरियर स्ट्राइक ग्रुप थियोडोर रूजवेल्ट के साथ इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स भी पार्टिसिपेट करने वाला है। और अंत में पाकिस्तान की तरफ से अभी उनकी स्पेशल फोर्सेस के लिए यूनाइटेड स्टेट की स्पेशल फोर्सेस के स्टैंडर्ड की इक्विपमेंट को खरीदना शुरू किया गया है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट तेजस को लेके, जैसे कि कुछ ही दिन पहले मैंने आप सभी को बताया था कि एचएएल की तरफ से अभी मार्च की एंड तक कम से कम 5 एफओसी वेरिएंट की तेजस को इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर करने का एम रखा गया था। पहले इसमें 8 तेजस को डिलीवर करना था, लेकिन बीच में चाइनीज रायता फैलने की वजह से प्रोडक्शन रेट काफी स्लो हो गया था और इसी वजह से अभी 5 ही तेजस को डिलीवर करने का एम रखा गया था। अभी एचएएल की तरफ से बताया गया कि कल एचएएल की तरफ से एफओसी वेरिएंट की 2 तेजस की टेस्ट फ्लाइट को कंप्लीट किया गया। इसमें से एक तेजस की SP-21 और एक SP-22 यूनिट था और कुल मिलाकर अभी एचएएल की तरफ से 6 एफओसी वेरिएंट की तेजस को तैयार किया जा चुका है और अभी एक और यूनिट यानी कि SP-23 की भी टेस्ट फ्लाइट को इसी महीने के अंदर ही कंप्लीट करने की कोशिश किया जा रहा है, लेकिन इसको इंडियन एयरफोर्स को भी डिलीवर करने में कम से कम एक और महीना लगने वाला। बाकी SP-21 और 22 की बात करें तो इनको आने वाले 6-7 दिनों के अंदर ही इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर कर दिया जाएगा। और ये 6-7 दिन अभी इस वजह से लगने वाले क्योंकि अभी इसमें इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल पेंट स्कीम का पेंट किया जाएगा, क्योंकि जैसे कि इसकी टेस्टिंग चल रही थी तो इसमें अभी रेगुलर येलो और ग्रे पेंट किया गया। और एचएएल के मुताबिक कल सुबह SP-21 की टेस्टिंग की गई थी और शाम को SP-22 का टेस्ट फ्लाइट कंडक्ट किया गया था। इन दोनों की जो टेस्टिंग की गई थी वो लगभग 30 से 35 मिनट तक किया गया था और इस दौरान उनकी सभी प्री डिलीवरी चेक को मेजर किया गया था। एचएएल का कहना है कि अभी चाइनीज रायते की वजह से उनका प्रोडक्शन रेट काफी स्लो हो गया था, जिस वजह से इसको अभी मेकअप करने की कोशिश किया जा रहा है और उम्मीद किया जा रहा है कि वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही अपने सभी बैकलॉग डिलीवरी को कंप्लीट करने वाले हैं। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की मेगा एक्सरसाइज को लेके है। आप सभी को पता होगा कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जितने भी एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जाता है उनमें से आयरन फिस्ट एक्सरसाइज सबसे बड़ा एक्सरसाइज होता है और इसे हर 3 साल में एक बार कंडक्ट किया जाता है। लेकिन इस बार इस एक्सरसाइज को शायद नहीं किया जाएगा क्योंकि हाल ही में इंडियन एयरफोर्स की तरफ से लद्दाख में हाई टेम्पो ऑपरेशन को कंडक्ट किया गया था और इसी वजह से अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इस साल इस एक्सरसाइज को पोस्टपोन करने का फैसला किया गया है। कुछ ऑफिशियल सोर्सेज के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी अपने एयरक्राफ्ट की फ्लाइंग आवर को सेव करने के लिए ये सब किया जा रहा है, क्योंकि लद्दाख में चल रही तनाव के दौरान हर वक्त इनको ऑपरेशन रखा गया था तो उस दौरान काफी सारे फ्लाइंगर वेस्ट किए गए थे, तो अभी उसी को मेकअप करने के लिए ये सब किया जा रहा है। अभी इसी महीने के अंदर ही आयरन फिस्ट एक्सरसाइज को करने का प्लान किया गया था, लेकिन अभी इसको शायद अगले साल तक पोस्टपोन किया गया है। सबसे पहले इसको 2013 में कंडक्ट किया गया था और उसके बाद इसको 2016 में भी कंडक्ट किया गया था, लेकिन उसके बाद 2019 में इसे कंडक्ट नहीं किया गया था क्योंकि इसके ठीक पहले ही यानी कि 2018 के एंड तक इंडियन एयरफोर्स की तरफ से गगन शक्ति एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था, जो कि काफी बड़ी एक्सरसाइज थी और इसमें एक 2 फ्रंट सिनेरियो को देखकर काफी सारे हेवी एक्सरसाइज कंडक्ट किए गए थे। इससे पहले जब 2016 में आयरन फिस्ट एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था उसमें इंडियन एयरफोर्स की तरफ से लगभग 181 एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट कर रहे थे और उसमें से 103 फाइटर एयरक्राफ्ट थे। साथ ही इस एक्सरसाइज के दौरान लगभग 572 रॉकेट फायर किए गए थे, 81 बम गिराए गए थे और लगभग 9 मिसाइल भी फायर किए गए थे, जिसमें अस्त्र मिसाइल भी शामिल था। अगला अपडेट रोबोट्स को लेके, और आप सबको पहले से ही पता होगा कि डीआरडीओ की तरफ से काफी पहले से ही कई तरह के रोबोट को बनाया जा रहा है जिनको किसी भी ऑफेंसिव ऑपरेशन के दौरान या डिफेंसिव ऑपरेशन के दौरान इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ को एनकाउंटर के दौरान सबसे पहले घरों में घुसने के लिए डिजाइन किया गया है, कुछ को ग्रेनेड फेंकने के लिए डिजाइन किया गया है, तो कुछ को बॉम्ब्स को डिफ्यूज करने के लिए डिजाइन किया गया है। अभी बताया गया है कि डीआरडीओ की तरफ से अनएक्सप्लोडेड ऑर्डिनेंस हैंडलिंग रोबोट या UXOR की टेक्नोलॉजी को किसी प्राइवेट कंपनी के साथ शेयर करने की बात की गई है ताकि इसकी मास प्रोडक्शन को किया जा सके। ये एक रिमोटली ऑपरेटेड रोबोट होने वाली जिसको कम से कम 1 किलोमीटर की दूरी से ऑपरेट किया जा सकता है।
ये बॉम्ब से लेके मोटार और मिसाइल तक भी डिफ्यूज कर सकता है। इसको पहले से इंडियन एयरफोर्स की तरफ से टेस्ट किया जा चुका है और अभी इसकी लाइसेंस प्रोडक्शन को शुरू करने का प्लान किया गया है। इसके लिए अभी DRDO की तरफ से 3 अलग अलग तरह के लाइसेंस को ऑफर किया जा रहा है और इंडियन एयरफोर्स के अलावा इंडियन आर्मी भी इसको खरीदने के लिए काफी इंटरेस्ट दिखा रही है और जल्दी से इन दोनों की तरफ से इसके लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को इशू किया जा सकता है। इसमें एक वाटर जेट सिस्टम का इस्तेमाल किया गया जो कि लगभग 25 mm तक की स्टील को काट सकता है और ये लगभग 1000 kg तक की ऑर्डिनेंस को डिस्पोज कर सकता है। अगला अपडेट भारत और यूएस को लेके है। PTI के रिपोर्ट के मुताबिक भारत और यूनाइटेड स्टेट के बीच अभी एक और नेवल एक्सरसाइज को शुरू किया गया है। इसे अभी इंडियन ओशन रीजन में कंडक्ट किया जा रहा है और आने वाले 2 दिनों तक इसको कंडक्ट किया जाएगा। ये एक पैसेज एक्सरसाइज है जिसे अभी भारत रेगुलर बेसिस पर अपने सभी फ्रेंडली नेशन के साथ कंडक्ट कर रही है। मैंने आप सभी को पहले भी बता रखा है कि इस तरीके की जो एक्सरसाइज होते हैं इनको पहले से प्लान नहीं किया जाता है और नॉर्मली जब दोनों फ्रेंडली नेवी एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो इस तरीके की एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जाता है। इसमें अभी भारत की तरफ से INS सिविलिक और P-8I एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जबकि यूएस नेवी की तरफ से इसमें USS थियोडोर रूजवेल्ट स्ट्राइक ग्रुप इसमें पार्टिसिपेट करने वाला है। इसके अलावा पहली बार इसमें इंडियन एयरफोर्स भी शामिल होने वाला और यूएस नेवी की तरफ से ये बताया गया कि इस दौरान वो इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के साथ मिलकर नेवल एक्सरसाइज के अलावा एयर डिफेंस और इंटरसेप्शन एक्सरसाइज को भी कंडक्ट करने वाले हैं। अब जैसे कि हाल ही में यूनाइटेड स्टेट के डिफेंस सेक्रेटरी और इंडो पैसिफिक कमांड की चीफ की तरफ से भारत के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन को मेंटेन करने की बात की गई थी, उसके ठीक बाद ही इस एक्सरसाइज को करके यूनाइटेड स्टेट अपनी स्टेटमेंट को रियलिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है और ये एक तरीके से यहाँ पे चाइना को चिढ़ाने वाली बात होने वाली है, क्योंकि चाइना की तरफ से हाल ही में क्वाड को लेके यूएस और भारत दोनों को अपोज किया जा रहा था। अगला अपडेट स्टेल्थ बॉम्बर्स को लेके है। आप सभी को पता होगा कि अभी सिर्फ यूनाइटेड स्टेट की तरफ से ही स्टेल्थ बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया जाता है और आज से लगभग 30 साल पहले से ही यूनाइटेड स्टेट की तरफ से इनको डेवलप करना शुरू किया गया था और अभी यूनाइटेड स्टेट अकेला ऐसा देश है जिसके पास B-2 स्पिरिट जैसी स्टेल्थ बॉम्बर मौजूद है। अब हालांकि यूनाइटेड स्टेट को काउंटर करने के लिए चाइना और रशिया ऐसे बॉम्बर्स को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी आई कुछ रिपोर्ट के मुताबिक रशिया फाइनली अपनी स्टेल्थ बॉम्बर को डेवलप कर चुका है या फिर डेवलप करने की काफी करीब पहुंच चुका है। हाल ही में मिली कुछ रिपोर्ट के मुताबिक रशिया की टुपलोव डिजाइन ब्यूरो की तरफ से अपनी स्टेल्थ बॉम्बर यानी कि PAK-DA का लगभग 3 डिजाइन अभी बनाया जा रहा है और इसकी फाइनल प्रोटोटाइप को 2023 तक तैयार करने का प्लान किया गया है, जिसके बाद 2025 तक रशिया इनकी टेस्ट फ्लाइट को भी कंडक्ट करने वाला है। अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ कि रशिया अपनी इस डेडलाइन को मैच कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, लेकिन ये बात कंफर्म हो चुका है कि रशिया की तरफ से एक स्टेल्थ बॉम्बर को डेवलप किया जा रहा है। टुपलोव डिजाइन ब्यूरो की तरफ से अभी जो डिजाइन तैयार किया गया उसके मुताबिक ये ह्यूमन ऑपरेटेड एयरक्राफ्ट होने वाला है, लेकिन पहले इसको अनमैन्ड या ऑप्शनली मैन रखने का फैसला किया गया था। लेकिन अभी रशिया की अनमैन्ड टेक्नोलॉजी या फिर AI टेक्नोलॉजी इतना एडवांस नहीं हुआ है, जिस वजह से इसे कन्वेंशनली ऑपरेट करने का एम रखा गया है। इसके ऑपरेशन की बात करें तो इसके ऑपरेशन रशिया की T-160 बॉम्बर की तरह ही होने वाली है और इसको ऑपरेट करने के लिए लगभग 4 क्रू मेंबर की जरूरत पड़ने वाली है और इनिशियली रशिया की तरफ से इसकी 3 प्रोटोटाइप को बनाया जाने वाला है। अगला अपडेट पाकिस्तान की तरफ से और अभी हम पाकिस्तान की स्पेशल फोर्सेस के बारे में बात करने वाले हैं। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की SSG यानी कि स्पेशल सर्विस ग्रुप की तरफ से अभी नए मॉडर्न वेपन्स को एक्वायर करने की कोशिश किया जा रहा है। अभी तक अगर SSG की बात करें तो हालांकि ये पाकिस्तान की स्पेशल फोर्स है, लेकिन इनको एक्टिवली पाकिस्तान की अलग अलग सुअर प्रोडक्शन फैक्ट्री के सुअरों को ट्रेन करते हुए देखा गया और सुअरों को LOC पार कराने में भी इनकी तरफ से काफी मदद किया जाता था। नॉर्मली LOC के करीब इंडियन पोस्ट के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते थे या फिर कवर फायर देने की कोशिश करते थे ताकि सुअर लोग LOC पार करके इंडियन साइड में आ सके, लेकिन फिलहाल कुछ दिनों से ये सब बंद है और जब से फ्रेश सीज फायरिंग एग्रीमेंट साइन हुआ है तब से सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। लेकिन अभी पाकिस्तान की SSG कमांडोज को कई सारे मॉडर्न इक्विपमेंट से इक्विप करने का प्लान किया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले तो इनको M4A1 असॉल्ट राइफल से इक्विप करने का प्लान किया गया है, जिनको नॉर्मली यूएस आर्मी की तरफ से या फिर उनकी स्पेशल फोर्सेस की तरफ से इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही AN/PVS-14 मॉड्यूलर नाइट विजन सिस्टम, जिनको यूएस नहीं बल्कि लगभग नेटो के सभी मेंबर इस्तेमाल करते हैं, उसको भी एक्वायर करने की कोशिश किया जा रहा है। इसके अलावा एडवांस टारगेट पॉइंट इल्यूमिनेशन लाइट, थर्मल इमेजिंग साइट जो कि स्पेशली M4 राइफल के साथ फिक्स होने वाले हैं, मिनिमी लाइट मशीन गन या अगर आप PUBG वाले हैं तो M249 मशीन गन को खरीदने की कोशिश किया जा रहा है। इसके साथ Glock 9 पिस्टल और मॉडर्न बायनोकुलर्स को भी खरीदने का प्लान किया गया है। इन सब बातों से ऐसा लग रहा है कि शायद पाकिस्तान अभी अपनी स्पेशल फोर्सेस को इंडियन स्पेशल फोर्सेस की स्टैंडर्ड को मैच करने के लिए मॉडिफाई कर रही है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि पिछले कुछ सालों में भारत की तरफ से अपने स्पेशल फोर्सेस को लगभग सभी तरह की मॉडर्न वेपन सिस्टम से इक्विप कर दिया गया और हम इक्विपमेंट के मामले में अभी किसी भी देश की स्पेशल फोर्सेस से पीछे नहीं है
और जब से हमारे स्पेशल फोर्सेस के पास बेहतर स्नाइपर आए तब से पाकिस्तान की तरफ से एलओसी में किए जाने वाले स्नाइपर अटैक भी एकदम बंद हो गया है। और अब इक्विपमेंट के मामले में हमारी स्पेशल फोर्स पाकिस्तान की स्पेशल फोर्सेस से काफी आगे, जिनको शायद अभी पाकिस्तान मैच करने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।